हेलो दोस्तों, दिस इज वेगा फाइटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल डिलीवरी की, जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, जो हम देखते आए हैं। हम डायरेक्टली गए ज्वेलरी की शॉप पर और वहाँ जाकर हम लोगों ने गोल्ड में बाइंग कर ली, गोल्ड ज्वेलरी के अंदर या फिर बुलियंस के अंदर या फिर कॉइन्स के अंदर। ठीक है, सेकंड जो नया मेथड आया मार्केट में वो है डिजिटल गोल्ड। अब इसका मतलब ये है कि आप एक किसी ऐप पर जाकर, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, कुवेरा ऐप है, और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स वाली ऐप हैं जो गोल्ड बेचती हैं। उसमें क्या होता है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक थर्ड कंपनी जो है उतने ही अमाउंट का गोल्ड अपने पास, खुद के पास होल्ड कर लेती है, और उसमें जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसका गेन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास गोल्ड नहीं आया है, आपके बिहाफ पर किसी तीसरी कंपनी ने गोल्ड को खुद के पास होल्ड किया है। तो मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा आगे। ठीक है, थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसको सरकार इशू करती है, आरबीआई इसको इशू करता है साल में 2 या 3 बार। ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट पेपर है, जिसकी वैल्यू गोल्ड के बराबर होती है। गोल्ड के प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशन होते हैं वही फ्लक्चुएशन इसमें भी आपको दिखाई देंगे, इसमें वो रिफ्लेक्ट होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल डिलीवरी की। इसमें बाइंग करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक ही फ़ायदा इसका दिखाई देता है, वो ये है कि हम लोग इसको ओकेजन्स के अंदर पहन सकते हैं। शादी ब्याह में हम लोग इसको पहन सकते हैं क्योंकि गोल्ड हमारे पास है। बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें बहुत सारे बहुत सारे नुकसान हैं। जो पहला नुकसान है वो है मेकिंग चार्जेस। मतलब जब भी आप गोल्ड बाय करोगे तो आपको लगभग 8% से लेकर 30% तक मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप सिंपल गोल्ड कॉइन भी बाय करते हो तो उसके 8 से लेकर 9% तक मेकिंग चार्ज रहता है। सेकंड पॉइंट है इम्प्योरिटी रिस्क। अगर हम लोग शॉप से बाय कर रहे हैं गोल्ड को तो उसके इम्प्योर होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है जीएसटी। जैसे आप लोग गोल्ड बाय करते हो तो आपको लगभग 3% जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखें, अगला पॉइंट है सेफ्टी चार्जेस। हम लोगों ने गोल्ड बाय कर लिए है, हमारे पास ज्वेलरी है या फिर कॉइन्स है, बुलियन है, तो उसको स्टोर कहाँ करें हम लोग। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग बैंक्स के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं, सेफ्टी चार्जेस। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कुछ लोग कई सालों के बाद जब वो आपकी ज्वेलरी वो आउटडेटेड हो जाती है तो उसको दोबारा गलाकर वापस नया ज्वेलरी बनवाते हैं, तो उसके गलाने के, दोबारा बनाने के चार्जेस होते हैं। अगर आप लोग उसको गलाते नहीं हैं तो कई लोग उसको पॉलिश करवाते हैं, तो पॉलिशिंग के चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये गोल्ड आपने बाय कर लिया है एक बार, तो जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक आपको उसका गेन नहीं मिलता है। मतलब इससे कोई रेगुलर इनकम नहीं पैदा होती है। लास्ट पॉइंट है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब आप गोल्ड को बेचोगे तो उससे मिलने वाला जो गेन रहता है उस पर सरकार टैक्स लगाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG। ठीक है, तो ये फिजिकल डिलीवरी से जुड़े हुए कुछ नुकसान और फ़ायदे हैं। तो हम लोग सेकंड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो है डिजिटल गोल्ड। अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं पहले। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप इसमें ₹1 का गोल्ड भी बाय कर सकते हो। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है। सेकंड पॉइंट है नो मेकिंग चार्जेस। अब चूंकि आपने गोल्ड लिया नहीं है तो उसके मेकिंग चार्जेस कुछ नहीं होने वाले। अब आपके पास गोल्ड है ही नहीं तो उसको आप स्टोर भी नहीं करने वाले, तो उसके सेफ्टी चार्जेस भी नहीं होंगे, और ना ही उसको आप दोबारा गलाओगे या फिर पॉलिश करवाओगे, तो ये चार्जेस भी इसमें नहीं रहते हैं। बट अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो इसमें नुकसान बहुत सारे हैं। तो पहला नुकसान इसके अंदर वही है जो फिजिकल डिलीवरी के अंदर था, कि यहाँ पर भी आपको लगभग 3% जीएसटी पे करना पड़ता है। उसके अलावा इसमें एक और चार्ज भी जुड़ा है, वो है, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेड। मतलब
गोल्ड बाय करने के बाद उसकी 3 से लेकर 6% तक की वैल्यू कम हो जाती है। जो प्लेटफॉर्म जिससे आपने बाय किया है गोल्ड, तो वो गोल्ड स्टोरेज का, गोल्ड का इंश्योरेंस और खुद का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको निकाल लेता है, जिसकी वैल्यू लगभग 3 से लेकर 6% तक होती है। अब इसमें भी लगता है LTCG। जब आप गोल्ड को बेचते हो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो जो गेन होने वाला है उस पर भी सरकार टैक्स लेती है LTCG के फॉर्म में। और इसमें जो होल्डिंग टाइम पीरियड है वो भी इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फोर्स किया जाएगा कि आप अपने गोल्ड को बेच दीजिए या फिर आप फिजिकल डिलीवरी मंगवा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप उसको बेच देंगे तो आपको लगेगा LTCG, और अगर आप मंगवाएंगे फिजिकल डिलीवरी तो आपको उसके मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आपको होल्ड करना था, बट आपको फोर्स किया गया उसको बेचने के लिए या फिर उसकी फिजिकल डिलीवरी मंगाने के लिए, तो ये उसका नुकसान होता है एक। उसके अलावा अब चूंकि गोल्ड आपके पास है ही नहीं है, तो आप इसको ओकेजन में पहन नहीं सकते हो। और सबसे बड़ा इसका फ्लो यही है कि इसमें भी रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाली। जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे आपको उस पर गेन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो हम लोग एक बार स्प्रेड को समझ लेते हैं। मान लो कि मुझे 100 रुपये का गोल्ड बाय करना है, 100 रुपये का डिजिटल गोल्ड बाय करना है, तो मुझे देने पड़ेंगे 103 रुपये, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे 3% GST भी पे करना पड़ेगा। अब मैंने 103 रुपये खर्चे हैं, 100 रुपये का गोल्ड बाय किया, बट जैसे मैं देखूँगा इन्वेस्टमेंट के अंदर उसकी वैल्यू हो जाएगी 97 रुपीज़। मैंने यहाँ मान लिया है कि जो स्प्रेड है वो 3% है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो 3 रुपये काट रहा है स्टोरेज के, इंश्योरेंस के और खुद का प्रॉफिट निकाल रहा है वो। तो अगर गोल्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती और मैं अगर इसको वापस बेचता हूँ तो मुझे 97 रुपीज़ मिलने वाले हैं, मतलब मुझे फ्लैट 6 रुपये का नुकसान हो गया है, मतलब 6% मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा इसके अंदर। और यहाँ पर तो मैंने जो स्प्रेड है उसको 3% दिया है, जबकि ये 3 से लेकर 6% के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये डिजिटल गोल्ड में बाइंग करने का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर है। आपने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो क्या क्या हो सकता है, फ़ोनपे, गूगल पे, क्वेरा या फिर और भी बहुत सारी ऐप हैं। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, बट रियल में जो गोल्ड होल्ड करने वाला है आपके बिहाफ पर वो 3 कंपनी हैं, जिसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। उनमें एक है LMTC जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट कंपनी है। उसके अलावा 2 कंपनी और हैं, सेफ गोल्ड एंड ओकमोंट। अब इन तीनों को रेगुलेट करने के लिए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटरी नहीं है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का, जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। चलो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो पहले बात करते हैं इसके प्रोस की। अब चूंकि आपने गोल्ड यहाँ पर भी नहीं लिया है, आपने एक बस पेपर लिया है, एक गवर्नमेंट बैक्ड पेपर लिया है, तो यहाँ पर कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं होने वाले हैं, प्लस यहाँ पर GST नहीं लगता है। देखो फिजिकल डिलीवरी और डिजिटल गोल्ड में आपको 3% GST पे करना पड़ रहा था, यहाँ पर देखो GST भी आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। उसके अलावा चूंकि आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप इसको स्टोर भी नहीं करने वाले, तो लोकर के चार्जेस यहाँ पर भी नहीं लगने वाले हैं, ना ही यहाँ पर पॉलिशिंग की या फिर गलाने के चार्ज लगने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पर एक और है, अब जब आप इसको बेचोगे, जब अपने पैसे को रिडीम करवाओगे आप, तो जो गेन हुआ है आपको, जो आपको डिफरेंस मिला है, जो आपको गेन हुआ है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम करने पर कोई LTCG यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जैसे डिजिटल गोल्ड में क्या हो रहा था, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे थे, तो वहाँ पर स्प्रेड था, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई स्प्रेड यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। और चूँकि फिजिकल डिलीवरी में और डिजिटल गोल्ड के अंदर वो जो आपके पास गोल्ड है वो एक रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर रहा था, अनलेस आप उसको बेचते नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप बॉन्ड को होल्ड करके भी बैठे हो तो आपको साल में लगभग 2.5% इंटरेस्ट देता है RBI। और ये जो इंटरेस्ट है ये 2 बार आपको मिलता है, मतलब हर 6 महीने के बाद आपको 1.25% इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये 2 बार आपको मिलता है, तो साल में 2.5% इंटरेस्ट भी आपको मिलने वाला है।
तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। चलो अब इसके नुकसान की बात करते हैं। अब देखो इसका नुकसान ये है कि आप इसमें एक लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब आप इसको 8 साल तक रिडीम नहीं कर सकते हो। आरबीआई बाय बैक करता है 8 साल के बाद ही, पर उसके बाद एक नया प्रावधान यहाँ पर आया है। अब आप लोग 5 साल के बाद इसको रिडीम भी कर सकते हो, बट आपको जो 3 साल बच गए हैं उसका इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आपको केवल 5 साल तक का ही इंटरेस्ट मिलेगा उसके अंदर। और अगर आप चाह रहे हो इमरजेंसी के अंदर, अगर आप चाह रहे हो कि आपको 5 साल से पहले रिडीम करना है, कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो उसका भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बेच सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इसको 5 साल से पहले रिडीम करवाएंगे तो आपको LTCG यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब इस पर टैक्स लगने वाला है जो भी गेन होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका ये है, जैसे डिजिटल गोल्ड के अंदर कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया नहीं था, बट यहाँ पर आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड के बराबर का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना ही पड़ेगा। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 ग्राम गोल्ड। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करने के कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाय कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसके देखो 2 रास्ते हैं। जब RBI इसको इशू करता है तब आप बैंक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, बैंक्स के थ्रू आप लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। और अगर आपको बीच में कभी लेना है तो इसका एक और रास्ता है, आप लोग सेकेंडरी मार्केट से, मतलब स्टॉक मार्केट से भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बाइंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्टॉक्स बाय करते हैं ना, उसी तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और उसमें फ़ायदा ये है कि आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट से बाय करने वाले हो तो आपको थोड़े सस्ते रेटों पर भी मिलने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि जो व्यक्ति बेचेगा उसको 5 साल से पहले, 8 साल से पहले, तो उसको नीड है तभी वो बेच रहा है, मतलब उस समय वो सस्ते दामों पर उसको बेच रहा होगा। बट अब ध्यान रखना आप लोग इसके अंदर एक बात कि भाई अगर आप सेलर हो, अगर आप लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचने वाले हो, डीमैट अकाउंट में है आपके, आप उसको स्टॉक मार्केट में बेच रहे हो, तो ध्यान रखना आप लोग, अगर आप उसको 5 साल से पहले बेचते हो, अगर आप उसको रिडीम करवाते हो 5 साल से पहले, तो जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा आपको उसके ऊपर, उस पर LTCG लगेगा, उस पर सरकार टैक्स लगाने वाली है। तो भले ही वो डीमैट के अंदर है या फिर आपके पास पेपर फॉर्म में पड़ा हुआ है, आपको अगर LTCG से बचना है तो आपको कम से कम 5 साल तक उसको होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 रास्ते थे, 2 रास्ते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाय करने के। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो मेरे हिसाब से इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ना इसमें GST है, ना इसके अंदर LTCG है, ना इसमें दूसरे कोई चार्जेस भी जुड़े हुए हैं, प्लस इसके अंदर रेगुलर इनकम भी मिलती है, जो इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनाती है।